हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारी MS1 के अंदर जो हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। तो उसमें हमारी चल रही है एडिमा के डिजीज में हम आगे हैं। तो आइए समझते हैं हम एडिमा होती क्या है। तो एडिमा जो होती है, एडिमा में हमारी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के तौर पे हम क्या लिखते हैं कि एडिमा इज द मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग। तो एडिमा जो मेडिकल टर्म है, इसको स्वेलिंग, सूजन के नाम से जाना जाता है। और जो सामान्य जो रिस्पॉन्स होता है वो कब होता है इसका, जब कभी चोट लग जाए और इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के अंदर हो जाती है, तो तब हमारा इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ कारण और भी रहते हैं जो कि हमारे एडिमा के रहते हैं। तो सबसे पहले एल्बुमिन अगर लेवल कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें भी हमारी सूजन देखी जाती है। एलर्जिक रिएक्शन अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई होता है तो भी हमारी सूजन देखी जाती है। और हमारा ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर अगर कोई रुकावट आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है फ्लो के अंदर, तो भी हमारी देखी जाती है। और अगर बॉडी का कुछ हिस्सा जल गया है तो वो भी हमारी चीजें, जो बर्न्स की जो चीजें होती है उसमें भी देखी जाती है। CHF में भी देखी जाती है। कार्डियक फेलियर जो हमारा होता है उसमें भी ये चीजें देखी जाएंगी। और हमारी किडनी अगर फेल हो जाती है, रेनल फेलियर में भी ये चीजें देखी जाती हैं। यानी कि क्या देखा जाता है, सूजन देखी जाती है हमारी बॉडी के अंदर। और लिवर सिरोसिस जो होते हैं वो भी हमारा कारण हो जाता है। और हमारी जो कॉर्टिकॉइड्स जो हमारी चीजें होती हैं, वो जो हार्मोनल चीजें होती हैं या फिर हमारी ड्रग्स से संबंधित जो चीजें होती हैं, वो भी हमारी सूजन का कारण बन सकती हैं। या जरूर से ज्यादा ओवर ड्रग्स करना भी, ओवर ज्यादा मतलब ज्यादा MG की जो टैबलेट्स खाते हैं वो भी दिक्कतें हो सकती हैं। और सब्सटेंसेस कुछ हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम है या चैनल ब्लॉकर्स हैं या मेडिकेशन हम इस तरीके की ले रहे हैं, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन और इंजरी जो होती है वो तो होती ही है मेन। अगर मोच आ जाए घुटने के अंदर तो घुटने में वो स्वेलिंग देखी जा सकती है। ठीक है, ट्विस्ट एंकल आ जाता है, घुटना हमारा मुड़ जाता है, मोच हम जिसको बोलते हैं। कोई मधुमक्खी काट ले, कोई और जीव जंतु काट ले, तो उसकी वजह से भी हमारी जो सूजन जो है बॉडी के अंदर आ सकती है। और स्किन जो इन्फेक्शन होते हैं, स्किन इन्फेक्शन के अंदर भी सूजन देखने को मिलती है। और बाकी और भी रीजन होते हैं, जैसे बोन में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो बोन फ्रैक्चर की तो पहचान यही बताई जाती है, भी बोन फ्रैक्चर हुई है, अभी टूटी है बोन, अगर स्वेलिंग आई है तो। क्योंकि अगर बोन नहीं टूटी होती तो हमारी स्वेलिंग नहीं आएगी। तो नॉर्मल से रीजन होते हैं। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं स्वेलिंग के, और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिससे स्वेलिंग जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये मेन मेन कोज थे आपके, जो आपके थ्योरिकल आपके लिखने में काम आ सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं हम, जैसे डायग्राम हमारा दिया हुआ है तो इसमें एक नॉर्मल फुट है और एक एडिमा वाला फुट है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल फुट को आप देख सकते हैं कि वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छे से। और जो हमारा ये फुट है तो इसमें देख सकते हैं आप स्वेलिंग, तो इसमें निशान करके दिखा रखा है कि स्वेलिंग इस हद तक बढ़ जाती है कि भी जो आसपास का जो एरिया है उसमें कितनी सारी दिक्कतें हो रखी हैं। ठीक है, कितना सारा ऊंचा हो रखा है साइडों से, ये तो ये हमारी स्वेलिंग ही होती है। तो वैसे भी स्वेलिंग नॉर्मल चीज है, आप सभी को पता ही होगा इस बारे में। तो आइए चलते हैं अब आगे, इसमें देखते हैं हम कि इसमें जो आगे हमारा फिजियोलॉजी पार्ट है उसके अंदर हमारा क्या है। तो फिजियोलॉजी में जो इसका बताया गया है, मेन फिजियोलॉजी में इसका बताया गया ड्यू टू कॉज, इसमें कारण के साथ बताया गया है कि भाई इसमें क्या होता है। इसमें जो कारण होता है, सबसे पहले जो हमारा जो स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं, स्मॉल में यानी कि कैपिलरीज आ जाती है या फिर हमारी ब्रांचेज आ जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो लीक हो जाती हैं। जब वो लीक होंगी तो क्या रिलीज होगा, उसमें से जो फ्लूइड होगा वो नियर बाय टिश्यूज में चला जाएगा। जितने भी आसपास के टिश्यू होंगे, अगर लीक होगी कोई चीज तो आसपास की जो चीजें होंगी तो फ्लूइड वहीं फैलेगा। ठीक है, तो जो टिश्यूज होते हैं आसपास के, उनमें फ्लूइड चला जाता है। और जब फ्लूइड वहां पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्युमुलेशन वहां पर हो जाएगी, वहां पर एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। और जब वहां पर एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, स्वेल टिश्यू। तो वो टिश्यू जो है वो स्वेलिंग वहां पर हमारी बोली जाती है। ठीक है, तो ये हमारी बोली जाती है कि भाई ये एक फिजियोलॉजी होती है हमारी सूजन की, कि भाई हमारे सूजन में जब हमारी छोटी कैपिलरी जो होती है वो उनमें लीकेज हो जाती है, और जो फ्लूइड होता है वो हमारे टिश्यूज में चला जाता है। और जो टिश्यूज होता है वहां पर फ्लूइड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है हमारा फ्लूइड, तो वो हमारा टिश्यू जो है स्वेलो बोला जाता है कि भाई ये सूजन आ गई है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे हम इसकी मैनेजमेंट में देखेंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर इसमें देखना हमने क्या दिया हुआ है। तो इनकी मैनेजमेंट में दिया है इन्होंने, बस स्क्रीन शेयर करने में मुझे बस इसी चीज में मजा नहीं आता है, इसमें ये बार बार गायब होता है ना। चलो देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा इसमें दिया गया है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे जब स्वेलिंग को जब उतारा जाता है तो उसमें क्या हमारे जो ड्यूरेटिक जो ड्रग्स बोले जाते हैं, जो हमारी सूजन को उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फ्यूरोसेमिड्स जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो बोले जाते हैं। ठीक है, तो उसको ड्यूरेटिक ड्रग्स हमारे बोले जाएंगे। दूसरा हमारा प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अंडरलाइन केस, तो केस देखा जाएगा किस तरीके का है, किस प्रॉब्लम का है, तो उसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाएगा सूजन को उतारने के लिए। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया मेंटेन किया जाएगा सोडियम ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड डाइट। तो हमारा जो डाइट जो सोडियम ले रहे हैं हम डाइट के अंदर, उसको ध्यान से देखा जाएगा। अगर ज्यादा हो रहा है तो उसमें कम किया जाएगा, बंद किया जाएगा सोडियम बिल्कुल, और अगर बिल्कुल नहीं है तो इंक्लूड किया जाएगा। तो उसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी कि सोडियम को हटवाया ही जाता है।
ठीक है, डाइट के अंदर मेंटेन किया जाता है। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है इफ इडिमा इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शंस इन फ्लूइड ड्रेन्स, तो जो अगर इडिमा है यानी कि बहुत ज्यादा सूजन है तो ऑब्स्ट्रक्शंस कर रही है, वो फ्लूइड ड्रेन्स हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ट्रीटेड बाय द एलिमिनेटिंग ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जो ब्लड जो है वो ड्रेन्स हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है ड्रेन्स हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है और ऑब्स्ट्रक्शंस कराया जाता है ब्लड क्लॉट के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इन्होंने बताया है कि भाई हमारी जो एंटी हिस्टामिन्स जो होती है, एलर्जिक रिएक्शंस जो होती है, जैसे एविल होती है या हमारा लेवे या फिर हमारी लेवोकेरेटाइन्स, ये हमारी उसके नाम है। एविल तो अभी वैसे भी गवर्नमेंट ने वैसे बंद कर रखी है, ज्यादातर ली नहीं जाती हैं। तो एलर्जिक सिम्टम को कम करने के लिए, एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए जब डॉक्टर लिखता है तभी हमारी एविल प्रोवाइड की जाती है, वैसे नहीं मिलती है। तो ये जो हमारे होते हैं ये एलर्जी को कम करने वाले सारे के सारे ड्रग्स जो हैं वो हमारे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें इसके राइस दिया गया है। राइस की में यही चीजें इन्वॉल्वमेंट होती हैं इसकी। राइस में हमारी 4 चीजें हो जाती है, जैसे कि RICE। आर, फिर आर से रेस्ट, आई से आइस एप्लीकेशंस करेंगे, यानी कि आइस की आप सिकाई कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, एक्यूट है, कॉर्निक है, स्वेलिंग में जरूरी नहीं है आइस ही इस्तेमाल हो। इसमें हॉट भी इस्तेमाल होती हैं चीजें, तो हॉट पैक भी होते हैं, तो उसमें वो कंडीशन देखी जाती है और प्रॉब्लम देखी जाती है किस टाइप की है। ठीक है, तो इसमें कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स के ऊपर जो कंप्रेशन होता है वो चेक किया जाता है और एलिवेशंस देखा जाता है, कितनी ऊंचाई है, सूजन कितनी ऊंची थी, कितनी नीची होगी। तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट होगा वैसे वैसे स्वेलिंग का जो एलिवेशन है वो कम होता चला जाएगा, तो वो चीजें जो है वो हमारे एलिवेशंस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारा हो गया है इडिमा का। इडिमा समझ में आ गई आपको कि इडिमा जो है वो होती क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम दूसरी डिजीज अपनी जो इसी के अंदर है, छोटी है आज।